नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरा पहले बात बाद में, जादू से जादू टकराए। जो होगा जैसे होगा, दिल्ली तो हर किस को देखेगी और परखेगी। और दिल्ली एक ऐसा शहर रहा है, दुनिया में शायद अपने तरह का पहला शहर रहा है जहां राजधानी बदलती गई। राजधानी उठाकर कभी कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, लेकिन दिल्ली की मौजूदगी हमेशा उसी दिल्ली में। 9 दिन चले 2.5 कोस। दिल्ली में 9 दिन 9 महीने हो गए और आज 2.5 कोस का सफर भी तय हो गया, यानी दिल्ली विधानसभा भंग होने का रास्ता खुल गया। और इसी के साथ उस चुनौती का रास्ता भी खुल गया और आज औपचारिक ऐलान भी हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू को अब झाड़ू लेकर चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल। वाराणसी में पहला राउंड हारने के बाद क्या दिल्ली में केजरीवाल को जनता का साथ मिलेगा? क्या मोदी का मुकाबला कर सकेंगे? सवाल भी यही है और चर्चा भी इसी पर होगी तमाम राजनीतिक दलों के साथ। लेकिन पहले रिपोर्ट। वो है AK-49। आम आदमी पार्टी की 45 से ज्यादा सीट आ रही है। सिर्फ 5 महीने पहले ये दो चेहरे दुनिया के सबसे बड़े चुनाव महाकुंभ की सबसे बड़ी जंग की पहचान थे। वाराणसी में मोदी बनाम केजरीवाल की जो जंग शुरू हुई, उसी जंग का पार्ट 2 अब दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र हरियाणा में जीत के बाद दिल्ली अब बीजेपी किसी सीएम उम्मीदवार के सहारे नहीं बल्कि पीएम मोदी के सहारे चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से देश के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो उन्होंने कहा है उन वायदों को पूरा कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार में प्रगति हो रही है, जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो निश्चित रूप से मोदी जी का लाभ तो इसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, अब होना ही होना है। दूसरी तरफ चुनाव लड़ने के लिए बेताब केजरीवाल ने भी ताल ठोक दिया है कि आम आदमी पार्टी मोदी लहर को तोड़कर बहुमत लाने वाली है। दिल्ली की जनता को सैल्यूट करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़कर इस ईमानदार राजनीति को पूर्ण बहुमत देगी। केजरीवाल चाहे जो दावा करें, लेकिन सच ये है कि पिछले 5 महीने में यमुना में बहुत पानी बह चुका है। मोदी ने केजरीवाल के चुनाव चिन्ह झाड़ू को अपना राष्ट्रीय अभियान बना दिया है। सफाई अभियान में मोदी का झाड़ू चलाना अब उनकी पहचान बन चुका है। ध्यान दीजिए कि ये झाड़ू भी मोदी ने उसी वाल्मीकि बस्ती में लगाया जहाँ केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। यही नहीं, बीजेपी ने भी केजरीवाल की तरह मोबाइल से सदस्यता अभियान देश भर में शुरू कर दिया है और भ्रष्टाचार पर भी मोदी की बातें केजरीवाल के मुद्दे को उनसे छीन रही हैं। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार बंद नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई कम करके दिखाई। साथ ही विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में इस बार पिछले विधानसभा चुनाव जैसे हालात अब शायद नहीं है और इसीलिए उन्होंने आज एक शगुफा छोड़ दिया। मोदी तो चेहरा हैं, असल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार तो जगदीश मुखी हैं। अगला चुनाव तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे तो दूसरी तरफ जगदीश मुखी होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को प्रोजेक्ट करती है तो उसके बारे में बात करेंगे। वो जहाँ भी जाएंगे, जिस भी सीट पर जाएंगे, हमारे हजारों कार्यकर्ता उनका मुकाबला करेंगे। जगदीश मुखी अकेला नहीं है, हर सीट पर जहाँ भी जाएंगे पूरा मुकाबला होगा और उनको बुरी तरह से शिकस्त देंगे। यानी विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही राजनीति का खेल शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली में चुनाव में देरी से आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा? क्या वाराणसी का बदला केजरीवाल दिल्ली में पूरा कर सकेंगे? आज तक ब्यूरो। संकेत है गठबंधन बरकरार रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया उसमें सिख दंगों से आहत परिवारों को जो 5 लाख का मुआवजा था उस पर चोट किया। क्योंकि चुनाव आयोग ने पूछा तो कल गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुआवजा देने का जिक्र किया गया वो अभी फैसला नहीं लिया गया है, तो उस पर कहीं चोट की। अब ये संकेत साफ है कि दिल्ली में हर कदम राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाएगा, चाहे वो बीजेपी का कदम हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कदम हो या फिर कांग्रेस का कदम हो। लेकिन एक सवाल हर किसी के सामने है, क्या सामूहिक नेतृत्व का जिक्र करते हुए बीजेपी और कांग्रेस चुनाव मैदान में होगी और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल एक चेहरा होंगे? इसलिए हमने खास तौर से मेहमानों को जिन्हें बुलाया उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीम अफजल साहब सामने हैं, श्रीकांत जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता साथ में हैं, आशीष आम आदमी पार्टी के नुमाइंदगी के तौर पर प्रवक्ता भी हैं, वो भी साथ में हैं और हमारे साथ स्टूडियो में बिन्नी साहब मौजूद हैं।
बिन्नी साहब, जिक्र आपसी से आज शुरू किया जाए, क्योंकि हम जो एक रिपोर्ट दिखला रहे थे उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र आ रहा था कि वाल्मीकि बस्ती से आम आदमी पार्टी ने झाड़ू शुरू किया तो मोदी जी वो ले गए, झाड़ू उठा ले गए। दूसरी तरफ सदस्यता बनाने का अभियान जो था वह भी कहीं ना कहीं इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया। और हमें जहाँ तक याद है आपने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर कि आपके आइडियाज़ वो चुरा गए, आपके आइडिया अरविंद केजरीवाल चुरा गए, अरविंद केजरीवाल के आइडिया इस दौर में बीजेपी या कहे प्रधानमंत्री मोदी चुरा गए। ये मैसेज इस पूरे कड़ी में आ रहा है। क्या दिल्ली का चुनाव आइडियाज़ पर लड़ा जाएगा? नहीं, दिल्ली का चुनाव तो वास्तविकता पे लड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो मेरे आइडियाज़ थे, मान लो आप स्वराज की बात करें, जितनी भी सभाएं हुई, जितना भी मॉडल था, आम आदमी पार्टी ने जिस समय दिल्ली में चुनाव लड़ा था, तो ये पूरी दिल्ली जानती है। आपके चैनल पे भी अरविंद केजरीवाल ने 20 बार कहा है कि हमारे पास एक पार्षद हैं विनोद कुमार बिन्नी, उनका मॉडल है स्वराज, जो उन्होंने अपने यहाँ स्वराज लागू किया है, उसको हम पूरी दिल्ली में लागू करेंगे। ये सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के उन्होंने कहा। और अच्छा काम, मान लो इस अच्छे काम को किसी को भी स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। अगर मान लो अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया, और सफाई का काम अगर मोदी जी स्वीकार करते हैं और वो झाड़ू से होता है, और मान लो मेंबरशिप बनाने का एक लेटेस्ट तरीका, लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट चीज़ें, क्योंकि आजकल वेबसाइट का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो उसमें अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसमें अच्छी चीज़ों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए और बुराइयों को हमेशा पीछा करना चाहिए। मेरा तो ये मानना। घंटी बज गई। अब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ चले जाएंगे? नहीं, मेरे लिए, क्योंकि आप पता नहीं मेरे बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, दोनों बार मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ, और दूसरी बार मैं जब चुनाव जीता था सेम सीट से, तो दोनों नेशनल पार्टीज की जमानत जब्त हुई थी। एक तो इसमें तो आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। तीनों राजनीतिक दल अब हम उनके पास जाने वाले हैं, तो आपको लगता क्या है कि आपके इलाके में चुनौती कौन है? नहीं, अपना तो चुनाव देखो, अभी मैंने ये तय नहीं किया कि मैं लक्ष्मीनगर से चुनाव लड़ूंगा या कहीं से और लड़ूंगा। ये मैं 2-3 दिन में अभी तय करने वाला हूँ कि मेरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, और जैसे ही क्षेत्र आएगा तो मैं आपको पूरी प्लानिंग और सब चीज़ें बता दूंगा कि भाई किससे मेरी लड़ाई होगी, किससे नहीं होगी। ये थोड़ा सा समय मुझे लगता है 2-3 दिन इंतजार करने की जरूरत है। आज दोपहर को ही विधानसभा भंग हुई है, तो जैसे ही 2-3 दिन आएंगे रिजल्ट, उसके बाद हम अपनी स्थिति क्लियर कर देंगे सबके सामने। ओके, श्रीकांत जी, आम आदमी पार्टी जिक्र कर देती है विधोड़ी जी का नाम, विधोड़ी जी करते हैं कि सामूहिकता का जिक्र करते हैं और हर जगह पर अपने कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हैं। चेहरा कोई वाकई नहीं है, या चेहरा अगर रखेंगे तो इससे घाटे का सौदा हो जाएगा? प्रसून जी, हमारा तो चेहरा है सुशासन विकास संकल्प, भाजपा विकल्प, और जैसा आपका टाइटल है, हमारी लड़ाई कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से थी, और लगातार वो लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, और कांग्रेस को हम जनता परास्त करती रही है। कांग्रेस ने भाजपा के साथ जाना पसंद किया है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी विकास और सुशासन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जनता सुशासन चाहती है, जनता विकास चाहती है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में जन आंदोलन किया, और जब मौका आया और उसी कांग्रेस के साथ केजरीवाल साहब ने मिलकर सरकार बना ली, और 49 डेज के बाद केजरीवाल साहब भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, जो वायदे किए थे, उनको वो निभा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने सत्ता छोड़ना, सत्ता से भाग गए, जनता के साथ विश्वासघात किया, और जनता अब त्रस्त होती रही। और 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है, उस समय राष्ट्रपति शासन लगा, अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, और फिर एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों को बुलाया, हमने अपना पक्ष रखा। अब दिल्ली की जनता स्थायी सरकार चाहती है, और स्थायी सरकारों का दौर, प्रसून जी आप तो बहुत समीक्षा भी करते हैं, स्थायी सरकारों का दौर अब चल पड़ा है, चाहे वो पिछले 4 राज्यों। श्रीकांत जी, हमको लगता है अतीत के पन्ने आज छोड़ दें। हम जानना चाहते हैं, आपने दिल्ली में चुनाव जिस वक्त लड़ा था उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। महाराष्ट्र में लड़ते हैं कांग्रेस और एनसीपी साथ में, हरियाणा में रखते हैं कांग्रेस। दिल्ली में क्या है आपके सामने, कौन है टारगेट, कौन है आपके लोग के लिए, या आप ही लोग खुद ही सत्ता में हैं? दिल्ली में हमारे सामने टारगेट है कि जिन लोगों को केजरीवाल जी ने और कांग्रेस ने गुमराह करने की कोशिश की, 49 डेज की सरकार से जो लोग भाग खड़े हुए वो एक्सपोज हुए, और दिल्ली दुनिया का बेहतरीन शहर बने, इस तरह की हमारी 49 डेज। आशीष, 49 डेज निशाने पर है जी। आपको लगता है कि आपके निशाने पर कौन है? दिनों में हमारे निशाने पर एक तो यह है कि जो हमारे खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा पिछले 8 महीनों से किया जा रहा है कि हम चले गए, भाग गए। कोई भागता है, कुछ लेके भागता है। हमने ईमानदारी से राजनीति करी है। हमने देश में एक नई शुरुआत करी है, साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति की।
हम भागने वालों में से नहीं है। हमारे लिए पिछला चुनाव और पिछली सरकार एक स्टॉप था, एक आयाम था, और ये बहुत लंबा सफर है और इस पर हम चलते रहेंगे। आशीष जी, आपने बताया नहीं, पिछली बार कांग्रेस के खिलाफ थे, इस बार किसके खिलाफ हैं आप लोग मैदान में? अब ये साफ करे बीजेपी कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, पिछले 2 सालों से देश में एक बदलाव की लहर चली है। देश की जनता जब केंद्र के लिए वोट डालने जाती है और या जब राज्य में सरकार के लिए वोट डालने जाती है तो देखती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, वो कौन सा नेता होगा जो मेरे राज्य को, मेरे देश को लीड करेगा, नेतृत्व देगा। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली को एक सक्षम नेतृत्व कौन देगा, एक ईमानदार। यानी बीजेपी कोई चेहरा नहीं रखेगी तो आपको किसी से मुकाबला नहीं है आपका। हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, तो हमारा मुकाबला महंगाई, भ्रष्टाचार, इशू, बिजली कंपनियों, मुद्दा बिजली कंपनियों का करप्शन। ठीक है, नहीं मुद्दा हम इस पे आ रहे हैं। हम चूंकि हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लें, आपके पास केजरीवाल है, वहां सामूहिकता है। हम भीम अफजल साहब, बड़ा छोटा सा यहां पर आपसे कमेंट जाएंगे, आपके लिए सामने कौन है? देखिए, हमारे सामने सबसे पहले दिल्ली की जनता है जिसको ठगने का काम किया गया है। एक ख्वाबों का बड़ा सौदागर है, एक ख्वाबों के छोटे सौदागर हैं जी। बड़े सौदागर इस वक्त बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने पर लगे हुए हैं। जो छोटे सौदागर हैं उनको हमने सपोर्ट भी दिया था कि भाई चलो, आपने जो ख्वाब दिखाए उन्हें पूरा कर लो। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता है कि छोड़कर भाग गए। लेकिन मुझे लगा कि इलेक्शन जो आया, नेशनल इलेक्शन, उसके अंदर बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि बात सुन लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, हमारी बात भी सुन ले, बाद में जवाब दे दीजिएगा, बाद में जवाब दे दीजिएगा। हम भ्रष्टाचारी थे, फिर भी हमने आपको सपोर्ट किया और आपने सपोर्ट लिया और आपने 49 दिन सरकार चलाई। आप छोड़ के चले गए। आप जब छोड़ के चले गए हैं तो आप दिल्ली की जनता को यह तय करना होगा, समर्थन नहीं चाहिए था कि वो ख्वाब दिखाने वालों के साथ हैं या जिन्होंने जमीन पर रहकर काम किया वो आपके साथ करने के लिए जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे। हम इस पे लौट रहे हैं। देखिए, पहले राउंड में 3 चीज बहुत साफ हो गई। बीजेपी के निशाने पर 49 दिन है। आम आदमी पार्टी जब तक चेहरा सामने किसी का नहीं आता है, नाम नहीं ले रही है, मुद्दे पर लड़ेगी। और कांग्रेस मानकर चल रही है कि सपने के सौदागरों की भीड़ हो गई है, कोई छोटे सपने बेचता है, कोई बड़े सपने, उनसे लड़ा जाएगा। दरअसल हल्ला बोल में हम एक सवाल भी लगातार चला रहे हैं और ये सवाल को लेकर लगातार SMS भी आ रहे हैं, क्योंकि हल्ला बोल का जो सवाल है, क्या केजरीवाल मोदी का मुकाबला कर सकेंगे? हम आपको बता दें कि अभी तक 64% लोगों की राय है मुकाबला कर सकते हैं और 36% लोगों की राय है नहीं कर सकते। ये भी हम आपको बता दें कि जो SMS आ रहे हैं उनकी संख्या 3000 पार कर गई है। तो 3000 SMS में, जो कि अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ है, अगले 1 घंटे तक जो चलना है, 7 बजे तक हम इसका आखिरी रिजल्ट भी लेकर आएंगे, लेकिन SMS बहुत साफ तौर पर आ रहे हैं। श्रीकांत जी, हम हर दिन SMS जो करवा रहे हैं उसमें एक चीज़ तो देख रहे हैं कि दिल्ली को लेकर आप कहें कि शायद SMS ब्रिगेड सक्रिय हो गई है, आप ये भी कहें। हमारी आवाज़ आ रही है ना श्रीकांत जी? ओके, फ़ोन लगता है कट गया है। हम आशीष जी, उनसे, चूंकि एक पार्टी आप हैं, मुकाबला कर सकते हैं, ये मुकाबला क्यों कर सकते हैं, ये मैसेज क्यों है आशीष जी? वजह क्या है? पहली बात प्रसून जी, हमारा मुकाबला, अरविंद केजरीवाल का मुकाबला, आम आदमी पार्टी का मुकाबला दिल्ली में नरेंद्र मोदी से नहीं है। ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री पद का चुनाव है, ये दिल्ली की सरकार का चुनाव है। प्रधानमंत्री की पूरी जिम्मेदारी, पूरा ध्यान देश की आर्थिक नीति क्या हो, विदेश नीति क्या हो, पाकिस्तान और चीन की प्रति नीति क्या हो, उस पर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली की पानी की समस्या। आशीष जी, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। अरे आशीष जी, आप पत्रकार भी रहे हैं, आप याद कीजिए हरियाणा में क्या हो रहा था, महाराष्ट्र के गली कूचों में क्या हो रहा था। नहीं, आप कह रहे हैं वो अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का पद का नहीं हो रहा है, लेकिन परसेप्शन, ये मुख्यमंत्री पद का चुनाव है और इनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी जगदीश मुखी है। तो यह अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी। भाई आप समझिए, मोदी जी बहुत बिजी है, मोदी जी के पास पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज दिल्ली में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहिए, हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर चाहिए। ये आप कह रहे हैं वो जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करे। कहां इनकार है?
तो वो मुकाबला अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी हो गया। जगदीश मुखी इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक्स IITian, एक्स IIT इंजीनियर, एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर, एंटी करप्शन क्रूसेडर, अन्ना के सहभागी। तो अच्छा, एक मिनट, श्रीकांत जी के पास आवाज चलेगी, हमको लगता है उनसे हम जरा रिएक्शन एक ले लें। श्रीकांत जी, एक मैसेज तो बड़ा क्लियर हो गया इस बातचीत में। आम आदमी पार्टी किसी भी रूप में चाहता है कि एक चेहरा आपका सामने आ जाए जो कि केजरीवाल के पैरेलल में रखा जा सके। मीडिया चाहेगा हमेशा कि नरेंद्र मोदी सामने चेहरे के तौर पे रहे, क्योंकि यही दो चेहरे बिक सकते हैं आज की तारीख में। सवाल बड़ा सीधा है, चुनाव दिल्ली का होने वाला है, चेहरा कोई आएगा या नहीं आएगा? प्रसून जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अब तो केजरीवाल साहब जो है हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी तय करने लगे हैं। बड़ी बात प्रसून जी ये है कि ये लोग भगेड़े लोग हैं, ये लोग जो भाग गए, जिम्मेदारियों से जो लोग भाग जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का प्रथम परिवार हो, चाहे वो केजरीवाल हो, दिल्ली की जनता जो जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग हैं उन पर दोबारा भरोसा करने वाली नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण है, दिल्ली के चुनाव को लेकर दिल्ली वालों में कितना ज्यादा रोमांच है या कितनी ज्यादा उत्सुकता है, इसका अंदाज इससे लग सकता है कि 5300 SMS हमारे पास आ चुके हैं अभी तक। जो सिलसिला हमने शुरू किया जिन सवालों का कि क्या केजरीवाल मोदी का मुकाबला कर सकेंगे, उस पर जो राय निकल कर आ रही है वो तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग की राय है कि हाँ कर सकेंगे। और इन परिस्थितियों के बीच पहली बार क्या दिल्ली एक ऐसी जगह बनने, 62 और 68% देखिए चल रहा है, कर सकेंगे 62% और 38% कह रहे हैं नहीं। लेकिन पिछले चुनाव और इस चुनाव में एक बड़ा अंतर आ गया क्योंकि सत्ता बदल गई। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, अब बीजेपी सत्ता में है। उस वक्त कांग्रेस का चेहरा शीला दीक्षित हुआ करती थी जो चुनाव में लड़ा जा रहा था, और ऐसा नहीं था कि उस वक्त कांग्रेस ने कोई चेहरा सामने नहीं रखा था, बल्कि शीला दीक्षित सामने खड़ी थी और शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़े, अरविंद केजरीवाल जीते, कांग्रेस हारी और हारकर सिंगल डिजिट पर आ गई। मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस किस भरोसे लड़े या किस आस लड़े? और दिल्ली की राजनीति, दिल्ली कोई बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं, छोटा राज्य है, लोग जानते समझते हैं, एक दूसरे चेहरे को पहचानते हैं, ऐसे में कुछ सामने रखने की जरूरत है किसी चेहरे को? मीम अफजल साहब। जी, हम एक ही बात कहेंगे कि हमारा चेहरा कांग्रेस पार्टी है। हमने काम किया है 15 साल में, दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वो सबके सामने है। मैंने जैसे पहले कहा कि दो पार्टियों ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और कामयाबी हुए। अब उनके पास प्रोपेगेंडा करने के लिए हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। लोग इनके 49 दिन और इनके 5 महीने की कारकर्दगी को देख रहे हैं। दूसरी एक अहम बात मैं और कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, अभी हमारे जो भाई यहाँ आप पार्टी के बैठे हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है या दूसरी चीज़ों से है, लेकिन मोदी जी का नाम लेते हुए घबरा रहे हैं। ये मुझे लगता है कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं दिया उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया तकरीबन कि वो मोदी से मुकाबला केजरीवाल का करते हुए घबरा रहे हैं, इसलिए वो चुनाव हार कर आ चुके हैं बहुत बुरी तरह से वहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये बात है कि अगर मोदी जी से मुकाबला हुआ तो ये पिट जाएंगे उसके नतीजे में। आशीष, लेकिन मेरा ये मानना है, एक मिनट, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, नहीं एक मिनट भीम अफजल साहब, हमें लगता है यहाँ जवाब लेना चाहिए। आशीष, क्या आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि कोई चेहरा सामने आ जाए और आप लोग नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं, डरे हुए हैं? प्रसून, ये तथ्यात्मक बात है। देश की जनता जानती है कि ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं है, ये केंद्र में सरकार का चुनाव नहीं है। एक तरफ इन्होंने खुद ही कहा कि दिल्ली बहुत छोटा सा राज्य है, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार का चुनाव है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी कहां से आते हैं? या नील अफजल साहब बताएं कि हमारी 49 दिनों की सरकार में मुद्दे क्या थे? करप्शन खत्म करना है, बिजली कंपनियों का ऑडिट कराना है, दिल्ली में कह ही नहीं रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री का चुनाव, महाराष्ट्र के अंदर भी मोदी जी का ही चेहरा दिखाया गया और दिल्ली में भी ये वही करने वाले हैं। आपको इस मोदी, इसलिए आप पहले से भागने का काम मत करो। आपको नील अफजल साहब इस मोदी फोबिया से निकलना पड़ेगा। हम इस मोदी फोबिया से ग्रस्त नहीं है। फोबिया तो बीजेपी को है। आम आदमी पार्टी इस मोदी फोबिया से ग्रस्त नहीं है। आप इस मोदी फोबिया से ग्रस्त होंगे कि आपको मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हमें दिल्ली की जनता दिख रही है,
हमें दिल्ली के मुद्दे दिख रहे हैं। हम दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। मुझे हम दिल्ली को विश्व के सबसे बेहतरीन अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ आपको ये बोलना नहीं चाहिए था। सुन लीजिए, हम दिल्ली को विश्व के सबसे बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनाएंगे। बहुत है। हम दिल्ली में, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हम दिल्ली को विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाएंगे। हम दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। बिजली पानी की समस्या जो आपकी सरकार 15 साल तक इसको सॉल्व नहीं कर पाई, उसका हल निकालेंगे। हर तरफ कानून व्यवस्था 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनीज की प्रॉब्लम है। हम बिजली के दाम भी 50% कम करेंगे और बिजली कंपनियों का ऑडिट भी करेंगे। नहीं आशीष, हमें लगता है मुझे जवाब नहीं, आशीष जरा रुके, बीम अफजल साहब जरा रुके। हमको लगता है कुछ रेफरेंसेस जनता के सामने बड़े साफ होंगे, क्योंकि जब आप लोग दिल्ली का चुनाव आशीष लड़ रहे थे पहली बार, हमें याद है मनमोहन सिंह के 15 कैबिनेट के मिनिस्टर्स किस तरीके से इन्वॉल्व है करप्शन में। ये बाकायदा जंतर मंतर पे सबकी तस्वीरें लगा दी गई थी। लड़ा तो जा रहा था दिल्ली में शीला दीक्षित खिलाफ, लेकिन सारे लिस्ट आ गई थी सामने। दूसरी एक मिनट हम देखिए रेफरेंसेस हम खाली बता दें आपको, दिल्ली तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक आपके पास एक बड़ा विजन ना हो। समूचे देश से पलायन बड़े शहरों की तरफ हो रहा है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ढहा के गिर रही है। इसीलिए हम एक सवाल दिल्ली को लेकर, सिर्फ अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो फिर सिमट जाएंगे। एक बड़ा विजन रखना होगा आपको आने वाले वक्त में, और नरेंद्र मोदी का जिक्र इसलिए बार बार यहां पर हो रहा है क्योंकि विजन वो निकलकर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बहस शुरू हो गई है। हम इसलिए इस सवाल को कर रहे थे बात। श्रीकांत, एक मिनट, श्रीकांत जी बीजेपी के नेता भी, श्रीकांत जी एक चीज बताइए, पिछली बार आप लोगों ने हर्षवर्धन का नाम तो सामने रखा, इस बार आप क्यों नाम रखने से कतरा रहे हैं? पिछली बार तो हर्षवर्धन को गाजे बाजे के साथ आप लेकर आए थे। प्रश्न जी, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समय मुझे दीजिए क्योंकि मुझे समय नहीं हुए हैं। सुनिए जी, देखिए दो चीजें हैं दिल्ली में। दिल्ली की जनता बड़े दिल की जनता है, लेकिन दिल्ली की जनता जो रणछोर लोग हैं या जो धोखेबाज लोग हैं, दिल्ली की जनता उनको कतई पसंद नहीं करती। दिल्ली की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला एक मजबूत मुख्यमंत्री चाहती है। तो देखिए, मीम अफजल साहब कह रहे थे कि ये जादूगर हैं, ये धोखेबाज हैं। क्या पेट्रोल के 10 रुपए कम करना क्या ये धोखा है? क्या गरीब किसान के लिए 5.5 रुपए डीजल कम करना क्या धोखा है? महंगाई कम हुई? बिल्कुल महंगाई कम हुई। मीम अफजल साहब, आप तो सुलझे हुए नेता हैं, और बाकी कांग्रेस नेताओं की तरह आप झूठ नहीं बोलते हैं। आप दिल्ली में सब्जी लेने जाते हैं, जब शीला जी के राज में लेने जाते थे तब कितनी सब्जी लाते थे और आज कितनी सब्जी के रेट कम हुए हैं, ये आपका दिल जानता है, या भाभी जी जानती होंगी। आलू 45 रुपए किलो बिक रहा है। स्क्रीन पर नहीं कहेंगे वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बात यह है बड़ी बात यह है कि आज ये जादूगर की बात कर रहे हैं। नहीं श्रीकांत जी, देश में श्रीकांत जी एक मिनट श्रीकांत जी, फैक्ट पे हम लोग रहे, थोड़ा सा हमें एक चीज साफ कर दीजिए। आपने कहा कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम हो गई। ये बताइए, जब आप सब्सिडी खत्म करते हैं और ओपन मार्केट में दे देते हैं तो वो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से और रेट से चलता है तेल की कीमत, और कंपनियां तय करती है कि आप लोग तय करते हैं? जी, आप बहुत सीनियर और लंबे समय से आप पूरी सरकार को मॉनिटर करते रहे। ये विजन है, यही नेतृत्व है कि जब कच्चे तेल के दाम कम होते हैं दुनिया में तो उसका फायदा गरीब आदमी को मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है। डीजल पर भी मिल रहा है और पेट्रोल पर भी मिल रहा है। दाम पहले भी कम हुए, लेकिन क्या उसका फायदा लोगों को मिला? क्या भाव ऊपर जाएगा तब क्या करेंगे आप? आशीष जी, आप तो भाग गए। भाव ऊपर जाएगा तब क्या करेंगे? आशीष जी, आप तो रणछोर हैं, आप तो भाग गए। आपने तो अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। कांग्रेस अपने आप से लड़ रही है। आशीष जी, सुन लीजिए आपके पास एक चेहरा छुपाने के लिए नहीं है। आप सुन लीजिए, आपके स्पोक्स पर्सन पिछले 4 दिनों से टीवी से गायब थे, चेहरा छुपाए घूम रहे हैं आप। आपके पास सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए चेहरा नहीं है। अरे सुन लीजिए, आपने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में और फटकार में दिल्ली में चुनाव कराने का फैसला किया है। सुन लीजिए, आपने दिल्ली का इतना जो बदहाल करके रख दिया है दिल्ली को। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता के साथ जो आपने सुलूक किया है 5 महीने, वह आप दिल्ली की जनता के सामने किस चेहरे के साथ? मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता, आप बोलते रहिए। आशीष देखिए, दिल्ली के मुद्दों से आशीष एक चीज और समझिए, हमको लगता है दिल्ली के मुद्दों से भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे थे 5 एक मिनट बीम अफजल साहब, एक मिनट, एक जिक्र हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल्ली के चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी खड़े होंगे?
जी, इससे इनकार करते हैं या लगता है कि नहीं खड़े होंगे? आपने मुझसे पूछा? जी, आप ही से पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली के चुनाव में मोदी जी केंद्र में होंगे? हाँ, पक्के खड़े होंगे। अगर वो केंद्र में का सवाल ही नहीं, इनके पास एक ही सवारी है। ओके, एक ही सवारी इनके पास मोदी की लहर है। ओके, और जिस जहाज को ये इस लहर पर चला रहे हैं उसमें इंजन नहीं है, बता दूं आपको मैं। मीम अफजल साहब, ये देश का गौरव है कि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। प्रधानमंत्री आपके समय भी थे, लेकिन कहने के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पिछले दरवाजे से मैंने मजबूती देख ली आपकी पाकिस्तान और चाइना में। पूरा प्रथम परिवार कांग्रेस को चला रहा था। के साथ मजबूती देख ली है हमने। आपके कैबिनेट का प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री था। इसीलिए कॉमनवेल्थ हुआ, इसलिए कोयले का घोटाला हुआ, इसलिए 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, इसलिए चीनी का घोटाला हुआ, चावल का हुआ, गेहूं का हुआ, बिजली का घोटाला हुआ। था ना आपने दुनिया के अंदर भारत की छवि खराब आपने की। आपने दुनिया के अंदर भारत की छवि खराब की। ये मजबूत इरादे वाली सरकार है मीम अफजल साहब, ये मजबूत इरादे वाली सरकार है और इसीलिए आप गरीबों की बात करते रहे, आप बताइए मुझे, जापान ने सबसे बड़ा अवार्ड देने का फैसला किया है। सुन लीजिए, हमारी सरकार ने मजदूरों की पेंशन 1000 की है। हमारी सरकार ने मजदूरों की पेंशन 1000 की है। आपके समय में 30 रुपए मिलती थी, हमारी सरकार ने दिल्ली को भी जोड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है जिन चीजों को लेकर। बिन्नी, ये एक सवाल जो है कि केंद्र में कौन है, क्या आपको लगता है कि मुद्दे मायने रखेंगे या चेहरे मायने रखेंगे? दरअसल मैं बता दूं कि ये केंद्र शासित राज्य है और इसमें ये कहना है कि क्या सारी स्टेट अपने आप में सारे काम करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें, इंटरफेयर सेंटर का भी है, बहुत सारा फंड सेंटर से आना होता है। और मुझे लगता है कि सामने रखेंगे या मुद्दे सामने रहेंगे? नहीं, दोनों चीज़ें मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। अगर जनता के सामने दोनों चीज़ें आती हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि दोनों में से मुझे लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ के ना तो कांग्रेस अपना चेहरा सामने लाने के लिए तैयार है, ना बीजेपी आज चेहरा लाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। कहीं ऐसे मुद्दे ना हो कि जैसे पिछले चुनाव में लुभावने वादे किए गए, बिजली, पानी, करप्शन, महिला सुरक्षा, अन्ना जी वाला जन लोकपाल, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे मुद्दे रखे, कहीं इसी तरह के लुभावने वादे ना हो, उनमें वास्तविकता हो, सच्चाई हो, उनके पास ठोस फार्मूले हो, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। केजरीवाल रोक पाएंगे? अगर एसएमएस की दृष्टि से देखें तो शायद मामला उलट भी है। हम फाइनल रिजल्ट बताएं आपको, इससे पहले बता दें, देखिए चीजें किस तेजी से उलट रही हैं। लगभग 6000 के तकरीबन एसएमएस आ गए हैं। क्या मोदी का मुकाबला कर सकेंगे केजरीवाल? 61% लोगों की राय हो गई है नहीं, और 39% कह रहे हैं ये एक स्थिति बन रही है। श्रीकांत जी, मुद्दा दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण रहेगा या चेहरा? सुनिए, हमारे लिए शुरू से मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो टीम वर्क की तरह काम करते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उनके टीम के सदस्य हैं और देश के चौमुखी विकास के लिए आपको एक मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली की सरकार के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तभी देश का चौमुखी विकास होगा, तभी दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली दुनिया का एक बेहतरीन सुंदर शहर बनेगा। और दिल्ली की जनता हो या अन्य राज्यों की जनता, नरेंद्र भाई मोदी पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि मोदी जी के पर्यावरण। आपने कहा मुद्दे रहेंगे, ठीक है आशीष, मुद्दा महत्वपूर्ण या चेहरा महत्वपूर्ण? हमारे लिए चेहरा भी महत्वपूर्ण है प्रसन्न, हमारे लिए मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। हमारे पास दिल्ली के लिए एक मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, एक सपना है। ऐसे नीम अफजल साहब कह रहे थे कि ये ख्वाब दिखा रहे हैं। अगर हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे एजेंडे को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, अगर इसे ये सपना कह रहे हैं तो ये ख्वाब भी है और ये हमारे लिए हकीकत भी है, हमारा मैनिफेस्टो भी है। और अरविंद केजरीवाल, नहीं ठीक है, आपने कहा हम मुद्दे की आखिरी हिस्से में, आप ठीक कह रहे हैं, चेहरा भी आपके साथ है। छोटी सी बात बढ़ा दूं, एक छोटी सी बात बढ़ा दूं उसमें, छोटी सी बात। अभी श्रीकांत जी ने कहा था कि विजन की बात करी थी, हमारे पास विजन है और मोदी जी खुद कहते हैं टीम इंडिया की बात। तो आज दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल से बेहतर कप्तान कोई नहीं हो सकता। ओके, नीम अफजल साहब, सपने बिकेंगे और कहा तो जाता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम एक हकीकत है जो सबके सामने है जी। ये काम कर नहीं पाए हैं और जो कुछ ये कह रहे हैं वो जाहिर है सपने हैं। और अभी 50 दिन में कितने सपने पूरे हुए? 49 दिन में। नीम अफजल साहब, CWG घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स बिजली का बिल 50% नहीं हुआ। बिन्नी, एक आखिरी सवाल, 3 पार्टियां साथ में हैं, अब आपको लगता है किसी पार्टी के साथ आपको चले जाना चाहिए?
नहीं, मुझे लगता है कि जैसे ही पार्टियां अपना स्थिति क्लियर करेंगी, उनके आज के डेट में क्या। आप किसी के साथ जाएंगे? नहीं, अभी तो मेरा किसी के साथ जाने का सवाल नहीं पैदा है, क्योंकि दोनों लेकिन बाद में बन सकता है। नहीं, बाद में अभी देखते हैं मुद्दे के आधार पर क्या होता है, किसके क्या मुद्दे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता को लुभावने वादे किए थे, उनमें वास्तविकता कहीं नहीं थी। बिजली में 50% जाएंगे किसी के साथ? नहीं, अभी तो कोई संभावना इस तरह की कोई संभावना है? नहीं, अभी कोई इसी तरह की संभावना नहीं है। और मैं बता दूं कि मेरा इतिहास इस तरह का रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ता रहा हूं और मैं अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जाऊंगा, अपने विचार रखूंगा, जो जनता कहेगी उसको। हम एक आखिरी में हिस्सा दिखला देते हैं जो आखिरी परिणाम निकल कर आए इस सवाल को लेकर, जो सवाल हम लगातार पूछ रहे थे कि क्या केजरीवाल मोदी का मुकाबला कर सकेंगे। 61% लोगों की राय है नहीं कर सकेंगे और 39% लोगों की राय है कर सकेंगे। लगभग 6000 के तकरीबन ये मैसेजेज हैं, जिसके जरिए बहुत छोटी है स्थिति है। ये मैसेज तमाम जगहों से आए हैं। दिल्ली में वोटरों की तादाद बड़ी है, 70 सीट है। फैसला किस रूप में कब होगा, अभी चुनाव आयोग को तारीख का ऐलान करना है, लेकिन चर्चा हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, मीम अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल